हरियाणा में भले ही अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से प्रदेश भर में सद्भाव यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्मा गया है। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सद्भाव यात्रा की अब कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इसकी वास्तव में आवश्यकता थी तब ये यात्रा क्यों नहीं निकाली गई। जयप्रकाश ने कहा कि सद्भाव यात्रा निकालने में अब देरी हो चुकी है। ये यात्रा 2016 में निकाली जानी चाहिए थी, जब 35 से अधिक नौजवान काल का ग्रास बने थे। उस समय भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से जहर भर दिया था और सिर्फ एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा था। देखो, सद्भावना यात्राएं जब निकालनी चाहिए थी तब निकालनी चाहिए थी, लेट हो, देर हो। हरियाणा में सद्भावना यात्रा उस वक्त निकलनी चाहिए थी। कोई नेता निकालता, मैं उसका स्वागत करता और अच्छा होता उसको बीजेपी का नेता निकालता। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या कहूंगा। जब हमारे 35-36 2016 में नौजवान शहीद हुए, समाज में बीजेपी ने प्लांट स्कीम से योजनाबद्ध तरीके से जहर भर दिया था। उस वक्त जरूरत थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 2016 का समय आपको याद होगा, जब मैं असेंबली में लड़ रहा था, आप मेरी तकरीर निकालना असेंबली की, जब एक वर्ग को गालियां दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, हमारे नौजवान बच्चों को मारा जा रहा था पुलिस की तरफ से, और पूरा हरियाणा शांति चाहता था, हर वर्ग शांति चाहता था। लोगों ने तो आपस में मिलकर करी। उस वक्त बीजेपी के लोगों ने ये यात्रा निकालनी चाहिए थी। उस वक्त ये लोग बीजेपी के लोग जो थे उस वक्त तो बोले नहीं। फिर 730 किसानों की सियादत हुई, 3 किसान विरोधी कानूनों के, उस वक्त भी निकालनी थी। उस वक्त कई साथियों ने तो, अजय चौटाला ने तो शायद यही कह दिया कि पार्लियामेंट तो कानून बनाने के लिए होती है। को तो हमने नो समझाना आ गया वह कानून सही है, को मोटरसाइकिल पाया गया तो को ट्रैक्टर में चढ़ के आ गया लोगों को समझाने के लिए। तो उस वक्त निकलनी चाहिए थी। आज हमारा सारा समाज संगठित है और मुझे आशा है कि हमारा समाज संगठित रहेगा। मैंने तो 1999 के बाद या 98 शायद ज्वाइन की, लास्ट में 99 कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दी और इंडिपेंडेंट जीता। कलैच से जीतने के बाद भी मैंने बीजेपी को असेंबली में समर्थन नहीं किया। मैंने कहा कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कांग्रेस के साथ। मैंने कहा बदल में अच्छा है, खुद अपने गरीबान में जाके लो, ये तो जुमा साथ भी नहीं हुए, खुद भी दे। वहीं जयप्रकाश ने कहा कि आज हमारा समाज संगठित है और संगठित रहेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से उन्हें यात्रा में शामिल होने का कोई संदेश नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने खुद पर लगे 6 बार पार्टी बदलने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने दूसरों से कम पार्टियां बदली हैं। उन्होंने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो 2014 में कांग्रेस कमजोर दिखने पर भाजपा में चले गए थे। जयप्रकाश ने कहा कि ऐसे लोग मलाई खाने गए थे और हवा देखकर दल बदलते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि यदि सद्भाव यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी तो वो खुद निकालेंगे और किसी अन्य यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उचाना से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।